अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन पैसा हमारे खाते में कब और कितना कौन से तारीख को आएगा पेंशन पैसा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि अब तक नज़दीकी इस प्रस्ताव में आपको तकनीकी कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में 2026-27 के बजट के अनुसार वृद्धा पेंशन को 8,105 करोड़ प्रस्ताव पास हुआ है कैबिनेट से। जैसा कि आपको अप्रैल मई जून का यूपी का वृद्धा पेंशन पैसा देखिए साथियों, 8,105 करोड़ प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है कि इतना पेंशन धारकों का पेमेंट इस बार उनके खाते में जाएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं जरूर प्रस्ताव किया गया है और कैबिनेट के प्रस्ताव के आपको 1,500 रुपये का भी करने का विचार भी चल रही है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने SC/ST यूपी पर जाकर अपना इस बढ़ोतरी को अंतिम स्थान संदेश नहीं दिया है। तो साथियों, ऑफिस में COG पूरे लागू नहीं किया गया है, इसके कारण आपका पेंशन पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, ये आपको अप्रैल मई जून का यूपी का पेंशन पैसा 8,105 करोड़ पेंशन धारकों का यूपी में पास हो चुका है कैबिनेट से। अब इतना पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक जाएगा। तो आपके खाते में कितना पेंशन का पैसा आएगा और कितना नहीं आएगा, कौन से पेंशन धारकों का पेमेंट बंद होगा, किनका नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बन रहिएगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर अवश्य एक लाइक करिएगा। इस बार मामला है कि आपको नया नियम लागू किया गया है। अधिकारियों के तौर पर आपको सिस्टम फिट नहीं हुआ है, तो आपका पेंशन का पैसा 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दर से आपको 3,000 रुपये की तिमाही किस्त मिलने की रहेगी। तो साथियों, सरकार ने कोई कटौती नहीं की है, आपको बल्कि भी पूरी तरह से स्वीकृति कर दी गई है कि भुगतान किया जाएगा 4,500 रुपये का। अधिकारियों के आदेश के अनुसार पोर्टल पर आपको बढ़ोतरी की राशि आपको मिलेगी। यानी कि साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको यूपी सरकार ने जो आपके आदेश के अनुसार जो 4,500 रुपये की वादा किया था, तो आपके खाते में 4,500 रुपये आएगा। बट किस तारीख को आएगा, कितना आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप देखिए, समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पेंशन का भुगतान आपको चरणों के अनुसार होगा। तो साथियों, किन चरणों में होगा वो जानिए। आप देखिए, पहले चरणों में आपको विधवा महिलाओं का पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरे चरणों में आपको करीब करीब देखिए जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर आपको वृद्धा का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा और दिव्यांग की फाइनल पूरी पेंशन उनके खाते में जाएगी। आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, दूसरे चरण में आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन का पैसा जाएगा और दिव्यांग पेंशन का पैसा जाएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं साथियों कि यूपी का वृद्धा पेंशन धारकों का पेमेंट पहले कौन से जिलों में आएगा, कौन से जिलों में पहले नहीं आएगा वो जानिए। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, मेरठ हो गया। जैसे ये बड़े शहरों में लाभार्थियों का डाटा फीडिंग होने पर उनका पेंशन पैसा पहले उनके खाते में जाता है। तो कोई भी जिला हो साथियों, जैसे जैसे उन लाभार्थियों का पेंशन वेरीफाई होगा, सत्यापन होगा, उसी प्रकार से करीब करीब पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। आप देखिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं 11 लाख इतना अंकों का देखिए साथियों, इतना पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। तो साथियों, लाभार्थियों के खाते में जनवरी फरवरी मार्च की रुकी हुई पेंशन का पैसा करीब करीब 12 लाख लाभार्थियों का पेंशन का पैसा रुका हुआ है। तो आपको रुकी हुई पेंशन का पैसा आपके खाते में बस जाएगा। आपको दो चार नियमों का पालन करेंगे तो आपका अटका हुआ पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। हमारे बहुत से संदेश आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन अटक चुकी है, क्यों हमारी सरकार हमारे खाते में पैसा नहीं भेज रही है। तो क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट नहीं है वो जानिए। जैसा कि ध्यान दे सकते हो, 12 लाख से कहीं कहीं भी देख सकते हो
12 लाख से अधिक पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है, तो क्यों रुका है, किन कारणों से रुका है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप देखिए, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपका वेरिफिकेशन कारणों की रुकी हुई पेंशन समाज कल्याण विभाग स्पष्ट की रही है कि जिन लोगों की पेंशन अ, और सरकारी जानकारियों के अनुसार डाटा मैच नहीं होगा, तो उनके बकाया पेंशन यानी कि 3,000 रुपये इस बार नई किस्त के रूप में आएगी। तो आपका डाटा सत्यापन हुआ रहेगा, तो आपका पेंशन का पैसा 3-3 हज़ार रुपये आएगा, और जिनका डाटा सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा उनका पेंशन पैसा इस बार नहीं आएगा। तो साथियों, आप दोनों दोनों को साथ मिलाकर आपको 6,000 रुपये की किस्त आपके खाते में यूपी सरकार भेजेगी। और देखिए, आपका पेंशन पैसा लेने के लिए देखिए साथियों, आपको जिन लोगों का पेंशन का पैसा रुका हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, तो आप यहाँ पे जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पे लाइक करिए। अब देखिए, अगर आपकी पेंशन विभाग की किसी भी जांच या केवाईसी होने पर कारणों में रुकी हुई है, तो अब तक आपका पेंशन कमी भी सुधार है, लेकिन आपकी रुकी हुई पेंशन एक भी रुपए सरकार जारी नहीं की है, तो आपको इस बार आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, आपको यूपी का वृद्धा पेंशन का पैसा पहले मिलता था, तो साथियों कुछ कारणों से, कुछ तकनीकी रूप से आपका पेंशन पैसा रुक चुका है, तो आपको केवाईसी डीबीटी एनपीसीआई करवाने से आपका दोबारा से पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। या आपको कभी भी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिला है, तो आपको अपने पेंशन का स्टेटस चेक करना है कि हमारा पेंशन का पैसा हमारा कहाँ पर रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है, कहाँ पर हमारा फॉर्म पहुँचा है। आप वहाँ से अपना स्टेटस चेक करके मुझे बताइए, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, और तरीका का पालन करेंगे तो आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। आप देखिए, किन लोगों की होगी पेंशन हमेशा के लिए नई बंदी। तो साथियों, जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सरकार ने लाखों पात्र लोगों को बाहर निकालने की पेंशन की नियमों को मुताबिक बेहतर सख्त आपको निम्नलिखित कार्रवाई करने की अ, तकनीक दी है। देखिए, ब्लॉक से आपका बंद होगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको ब्लॉक स्तर से आपका डाटा सत्यापन होगा, वेरीफाई होगा। आप उसमें अपात्र पाएंगे, तो आपको यूपी सरकार ब्लॉक के माध्यम से आपका पेंशन ब्लॉक करेगी और नेट पर से आपका नाम भी काट देगी। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि केवाईसी कराने के लिए आपको जिन लोगों को बैंक खाते में आधार सीडिंग केवाईसी नहीं हुआ है, तो आपको करवानी जरूरी है। देखिए, आपको SSBY यूपी पर आपको जाकर अपना केवाईसी कंप्लीट कराना है। और देखिए, जिन पेंशन धारकों का डाटा रुका हुआ है, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर आप देखिए साथियों, आधार लिंक करवाना है, डीबीटी एनपीसीआई करवाना है, तभी आपको लाभार्थियों का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा, अन्यथा साथियों नहीं जाएगा। आप हैरान परेशान रहेंगे कि हमारे पेंशन हमारे खाते में नहीं जा रहा है, तो साथियों आपको अपने पेंशन में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं आय प्रमाण पत्र पर गड़बड़ी या नियमों के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में शासन के नए नियमों के अनुसार अब तक आधार कार्ड पर ही लिखित जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र के रूप में ही मान्य किया जाता था। तो साथियों, अब आपको ये सब मान्य नहीं होगा। अब आपको नया आवेदन कराएंगे, तो आपको परिवार रजिस्टर नकल और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, अनिवार्य है, तभी आपको 60 वर्ष के वृद्धा पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। देखिए, आपको आपके पास कुटुंब रजिस्टर नकल होना चाहिए या हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा, अन्यथा साथियों नहीं जाएगा। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनका 46 हज़ार से कम आयु रहेगा, तभी उनको पेंशन पैसा मिलेगा। और जो शहरी क्षेत्र से आते हैं उनका करीब करीब 56 हज़ार तक रहेगा उनका इनकम, तो आपका पेंशन पैसा उन खाते में जाएगा, वो पात्र कहलाएंगे। जो पेंशन धारकों यानी कि 46 हज़ार से आप बेसी रहेंगे और 56 हज़ार से बेसी रहेंगे, तो आपका संभावना है कि पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। आप पात्र के कैटेगरी में नहीं आएंगे। और नए लाभार्थियों की खुशखबरी है, जिन लोगों की जनवरी फरवरी मार्च की नया आवेदन कराए हैं, तो आपको उनका ब्लॉक तहसील स्तर से पास हो चुका है, तो उनकी जुलाई की किस्त आपको देखने को मिलेगा। जो जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा आएगा, जो नया आवेदन करा चुके हैं, जिन लोगों का
ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से उनका फार्म वेरीफाई हो चुका है, तो उनको इस बार पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है साथियों। आपको अब देखिए लास्ट के महीने तक आप इंतजार करेंगे तो आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी मार्च का जिनका पेंशन का पैसा रुका हुआ है तो आपको अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराइए। जिस भी खाते में आपका पेंशन पैसा पहुंचता है तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी एनपीसीआई करवा लीजिए। आप इतना काम कराएंगे तो आपका रुका हुआ पैसा आपके खाते में दोबारा से जोड़कर आएगा। और देखिए आप जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसे का आप इंतजार कर रहे हैं तो साथियों आपको हैरान परेशान नहीं होना है। देखिए आपको 1 जुलाई से लेकर आपको लास्ट जुलाई के भीतर में ही आपका पेंशन पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं 22 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई के बीच में 3000 रुपये की किस्त आपके खाते में पहुँच जाएगी। आपको ई-केवाईसी के माध्यम से बैंक खाते के माध्यम से आपको चेक करना है और आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर भी पता करना है कि हमारे खाते में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो साथियों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।